सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका बसंत के पाठ 12 कंचा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक का नाम है टी पद्मनाभन। इस पाठ में लेखक ने एक छोटे बच्चे के मन के भावों को बहुत अच्छे से प्रकट किया है कि जब छोटे बच्चे किसी खिलौने के मतलब खेलने की चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो वो पूरी तरह उसी में खो जाते हैं, उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। इस कहानी में एक छोटा बच्चा है अप्पू, जो हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की घनी छाँव में कोए व सियार की कहानी के बारे में सोचता हुआ चल रहा था। वो एक दुकान पर पहुंचता है जहां पर उसने एक अलमारी में कांच के बड़े जार में कुछ कंचे देखे। वो जार कंचों से भरा हुआ था। वो उन कंचों में खो गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो उस जार के अंदर बैठा है और अंदर ही बैठा हुआ कंचों से खेल रहा है। उसे वो कंचे आंवले के जैसे लगे। वह उनमें खो चुका था। वह कंचे लेना चाहता था, लेकिन स्कूल की घंटी बज जाती है और वो स्कूल में चला जाता है, लेकिन फिर भी कुछ देरी से पहुंचने के कारण पीछे बैठता है, जबकि उसके सहपाठी रामन, मन्निका, अप्पू आगे बैठते हैं। उसका एक मित्र जॉर्ज, वो स्कूल नहीं आया था उस दिन क्योंकि उसे बुखार था, पर वो जॉर्ज के बारे में सोच रहा था क्योंकि जॉर्ज कंचे का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। जब वह अपने कंचों के और जॉर्ज के बारे में सोच रहा था, पूरी तरह उनमें खोया हुआ था, उस वक्त मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे। लेकिन मास्टर जी अप्पू को देखते हैं कि वो देखते ही उसे समझ जाते हैं कि अप्पू का ध्यान कंचों में नहीं है, तो वो चौक का एक छोटा सा टुकड़ा उसकी ओर फेंकते हैं और डांटते हुए उसके पास आते हैं कि कहाँ है तुम्हारा ध्यान। लेकिन अप्पू अपनी गलती होने के कारण कुछ जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद उसे बेंच पर खड़े होने की सज़ा मिलती है। वह सज़ा काटता है, उस पर खड़ा हो जाता है बेंच पर और रोने लगता है, लेकिन रोते रोते भी क्या वह कंचे के बारे में ही सोच रहा होता है। उसका दम घुट रहा होता है और वो कंचे के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में ही घंटी बजती है। मास्टर जी का पीरियड अब ख़त्म हो चुका होता है। मास्टर जी अपने चले जाते हैं अपनी कक्षा से और सभी बच्चों से फीस जमा करने के लिए कहकर जाते हैं। सभी बच्चे उसके बाद क्लर्क को, विद्यालय के क्लर्क को फीस जमा करने के लिए चले जाते हैं। अप्पू भी अपनी फ़ीस जमा करने के लिए चले जाता है, लेकिन फ़ीस जमा नहीं करता, उन पैसों को बचा कर ले आता है और फिर शाम को घूमते घूमते उस दुकान पर पहुंचता है और जाकर अपनी फ़ीस के 1 रुपया 50 पैसे से कंचे खरीद लेता है। जब वह कंचे लेकर एक पुड़िया में उसको कंचे मिलते हैं, दुकानदार उसको कंचे की पुड़िया बांध कर देता है, लेकिन चलते चलते उसके दिमाग में आता है कि क्या सभी कंचों में लकीरें हैं, और वो उन कंचों की लकीरों को देखने के लिए अपनी पुड़िया को खोलता है। जब वो पुड़िया को खोलता है तभी सारे कंचे बिखर जाते हैं और वो सड़क पे से कंचों को चुक चुक कर, चुन चुन कर अपने बैग में डालने लगता है, अपने बस्ते में डालने लगता है। इतने में वह गाड़ी के सामने आता आता बचता है, मीन्स उसको चोट लगते लगते बचती है। गाड़ी के ड्राइवर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मुस्कुराकर आगे चल देते हैं। उसके बाद अप्पू अपने कंचों को उठाता है और अपने घर पर ले जाता है और अपनी माँ को दिखाता है और बताता है कि उसने फ़ीस के पैसों से वो कंचे खरीद लिए। उसकी माँ मुस्कुराकर उसे अपने गले से लगाती है और कहती है कि लेकिन अब वो कंचे किसके साथ खेलेगा। उसकी माँ रुआंसी हो जाती है, रोने लगती है, क्योंकि उसकी छोटी बहन मुन्नी अब इस दुनिया में नहीं रही होती, तो वो रोने लगती है। इतने में ही वो सोचता है, समझ नहीं पाता है कि उसकी माँ क्यों रो रही है। वह ये सोचकर रो रही होती है क्योंकि उसे उसकी बहन की याद आ जाती है और वो सोचती है कि अप्पू किसके साथ खेलेगा। और अप्पू अपनी माँ को देखकर समझ ही नहीं पाता कि वो क्यों रो रही होती है। तो वो सोचता है कि शायद माँ को कंचे अच्छे नहीं लगे, माँ इसलिए रो रही है। तो वो कहती है कि माँ आपको कंचे अच्छे नहीं लगे, देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसकी माँ कहती है हाँ मुझे कंचे बहुत अच्छे लगे, और हंस पड़ती है और फिर अपने अप्पू को अपने गले से लगाकर और प्यार करती है।
अप्पू कंचों को देखकर इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसके पिताजी उसे हर चीज़ लाकर देते थे, परंतु उसने कंचे पहली बार देखे होते हैं और वो कंचों में खो जाता है। तो यही होती है ना बाल मन की भाव कि जब छोटे बच्चे किसी नई चीज़ को देखते हैं तो बस वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इस कहानी में बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया गया है।